नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। शुक्रवार रात को अचानक कोटा स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पास पुरानी बावड़ी, जिसे हाथी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी इमारत रात को भर-भराकर पत्थर और मलबे के साथ नीचे गिर गई। ये तो अच्छा हुआ उस वक्त उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस इमारत का कुछ हिस्सा ढह जाने से लोग दहशत में आ गए और लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और प्रशासन को इस स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी इस घटना की जानकारी लेने मौके स्थल पर नहीं आया। कुछ देर बाद उदय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थानीय पार्षद और क्षेत्रवासियों से घटना की जानकारी ली। जोधपुर दक्षिण वार्ड संख्या 72 के पार्षद प्रभु सिंह राठौर ने बताया कि यह हाथी बावड़ी जो इमारत है वो बहुत प्राचीन है और जर्जर हालत में है, लेकिन कितनी बार ही हमने प्रशासन को इस जर्जर स्थिति के बारे में अवगत कराया, लेकिन प्रशासन द्वारा इसे अनदेखा किया जा रहा। ना तो कोई चेतावनी का नोटिस चस्पा किया जा रहा, ना लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कोई बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद किया जा रहा। आज नहीं तो कल कोई भी बड़ा जनहानि हो सकती है। इसी दीवार के पीछे रोडवेज बस स्टैंड के अंदर एक पेट्रोल पंप बना हुआ है। उसके पास पेड़ टूटकर नीचे गिर गया और उसका ऑफिस ध्वस्त हो गया और पूरी तरह मलबे में समाहित हो गया। पेट्रोल पंप पर कार्य कर रहे कर्मचारी ने बताया कि हम अपना कार्य कर रहे थे, अचानक से कोई इमारत गिरने की आवाज़ आई और पूरे स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल मच गया और अब सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी दीवार का पूरा मलबा और पत्थर ऑफिस से गिरने से पूरा ऑफिस मलबे के नीचे दब गया। उस समय कोई ऑफिस में मौजूद नहीं था। इसके बाद बड़ा पेड़ नीचे गिरा, जिससे लोग अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भागे। जी, मैं बाहर आके देखा तो थोड़ा दशरा था रूम, तो बाहर बैठ गया। आधा घंटा गाड़ी आई, डीजल भर दिया। डीजल भर के वापस देखा तो धीरे धीरे जा रहा था और बाहर बैठ गए। फिर हम पर 2 जने थे, 5 मिनट बैठे रहे कि अचानक एकदम पूरा रूम सही चला गया एकदम ही, और धीरे धीरे रूम गया। फिर आस पड़ोस की मिट्टी गई अंदर, दीवारें गिरती रही। इस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम हुआ। उस टाइम कितने लोग अपने मौजूद थे यहाँ पर? उस टाइम मैं था और एक मेरे साथ में और बैठे थे यहाँ। ये घटनाक्रम हुई तो आपको पहले कैसे महसूस हुआ? महसूस 10 मिनट पहले हुआ कि धीरे धीरे रूम टेढ़ा हो गया, एक तरफ झुका हुआ महसूस हुआ। आप प्रशासन को किसी अवगत करवाया इस बार? प्रशासन को अवगत करवाया। प्रशासन वाले ने बोला आ रहे हैं, आए। किसको अवगत किसको कराया आप? हमारे मुख्य प्रबंधक महोदय अच्छा। और प्रबंधक संचालन महोदय को, दोनों को अवगत कराए। वो आए जब तक रूम चला गया। आप इसके पेट्रोल पंप के मालिक? नहीं, मालिक नहीं, मैं यहाँ कर्मचारी हूँ, मेरी ड्यूटी थी। कितने बजे खुले रहते हैं पेट्रोल पंप? 24 घंटे ओपन रहता है। यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है? लाइट की थी, सब बंद हो गया, पूरा फंक्शन अंदर चला गया। जी सर, आपका नाम? देवेंद्र जाकर। क्षेत्रीय के पार्षद हो, पूरी घटना के बारे में बताइए सर। सर, ये घटना वार्ड नंबर 73 दक्षिण का है और ये मेरा ही क्षेत्र है। ये विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री का है। ये पिछले 10-15 सालों से जनता ने भी संघर्ष कर रही है कि इस बावड़ी को कुछ ना कुछ या रिपेयरिंग वगैरह करनी है। बार बार प्रशासन को बताया गया भी रिपेयरिंग कर दी जाए। और आज का जो हादसा हुआ है, जो पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप का जो ऑफिस वगैरह जो भी मशीनें वगैरह थी, वो पूरी जमीन बावड़ी के अंदर समा गई है। और ये पूछा धीरे धीरे जैसे हवा चली, जैसे जैसे बावड़ी का दीवारें गिर रही है और मिट्टी के साथ बार बार गिरी। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर सुध ले और आने वाले जो कल के अंदर जो है प्रशासन देखेगा तो इसका पूरे बावड़ी का पिछले 15 सालों से संघर्ष चल रहा है। मैं तो अभी 4.5 साल हुए हैं साहब, और बार बार अवगत कराने प्रशासन किसी तरफ इस बावड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसका यही मालूम नहीं है पीएचडी के अधीन है कि आज तक किसी के अधीन है, ये भी मालूम नहीं है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद में पूरा प्रशासन यहाँ नहीं आया है अभी तक हमारे को। नहीं तो बैरिकेड वाला है, मकान खाली कराने, नहीं तो प्रशासन किसी के मकान खाली करा रहे हैं और अभी तक प्रशासन वाले कोई आया नहीं। कलेक्टर साहब को भी फोन किया गया, लेकिन कलेक्टर साहब के भी नहीं, कोई प्रतिनिधि आया नहीं, आ पाए हो। इसका कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जवाबदार कौन रहेगा? जवाबदार प्रशासन रहता सर, प्रशासन रहता। जिला कलेक्टर को मालूम है, जब प्राचीन बावड़ी है, जब जंजर हो गई है, बार बार शिकायत करने पर क्षेत्र वालों ने कई बार ऑनलाइन भी शिकायत की है, मैंने भी की है, लेकिन इस तरफ किसी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। मोहल्लावासी कह रहे हैं कि बावड़ी में कई करंट भी आता था, उस विषय में आप क्या कहें? बारिश के अंदर भी करंट भी आता है और इसके बाद में भी बताया गया, अभी भी स्थिति यही बनी हुई है।
क्या सर? बावड़ी का पंप साल भर से खराब है। वो तो अब प्रशासन ने अभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पीएचडी के अधीन थी, पहले कोई ठेकेदार पर डे पानी बाहर निकालता था, उसके बाद का कोई ध्यान ही नहीं दिया। बावड़ी के पास अपने कितने मकान बने हुए हैं? करीब 15 से 20 अभी गली के अंदर 15 से 20 मकान क्वार्टर बनी हुई है। उनको खाली कराने के लिए पिछले 2 घंटे से मैंने सीए साहब को भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन प्रशासन नहीं आ रहा अभी तक। अधिकारी कौन कौन पहुंचा यहाँ पर मौके अधिकारी पर? कोई नहीं पूछा। नगर निगम एक वार्ड प्रभारी पूछा था, और उससे पहले मैं उससे पहले पूछा था। उसके बाद मैंने अपने कलेक्टर साहब को भी फोन किया, फोन का कोई रिप्लाई नहीं कोई मैसेज आ रहा है कि भाई हम आ रहे हैं कि आप भेज रहे हैं। किसी प्रकार का ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर थाना अधिकारी को बोला गया हमारे को व्यवस्था चाहिए कि 10 मकान खाली कराना पड़ेंगे, कि ये हमारे हाथ के अंदर नहीं है। ये है स्थिति। आपकी मुख्य मांगे क्या रहेगी? हमारी मुख्य मांगे है कि बावड़ी को बिल्कुल इसको दरअसल बुरा दिया जाए, और इसके ऊपर सामुदायिक भवन ऐसा कोई मंदिर वगैरह बन जाए तो अच्छा लगेगा। आपका परिचय? मैं वार्ड पार्षद 72 का वार्ड पार्षद हूँ, क्षेत्रीय पार्षद। नाम आपका? आपका नाम? राठौड़। ठीक।